विवेक ने एक पुराना खूबसूरत सा दर्पण खरीदा। वो दर्पण एक प्राचीन हवेली की नीलामी में मिला था और उस पर बारीक नक्काशी की गई थी। विवेक को पुरानी चीजों का शौक था, इसलिए उसने उसे अपने ड्राइंग रूम में रख दिया। रात का वक्त था। विवेक कमरे में अकेला बैठा हुआ था जब अचानक उसे दर्पण में कोई अजीब सा हिलता हुआ दिखा। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में दर्पण में एक महिला की छवि दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए अपनी नजरें हटाई और जब दोबारा दर्पण की तरफ देखा तो महिला की छवि और भी करीब आ गई थी, जैसे कि वह दर्पण से बाहर आना चाहती हो। विवेक ने डर के मारे दर्पण को कमरे के कोने में फेंक दिया। अचानक घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। विवेक के चारों ओर घना अंधेरा फैल गया और उसे अपने कानों में एक धीमी सी हंसी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे कोई उसके बहुत पास हंस रहा हो। विवेक ने डरते डरते कमरे की बत्तियां वापस चालू की, लेकिन जब रोशनी आई तो दर्पण की जगह सिर्फ एक खाली दीवार थी। वह समझ नहीं पाया कि दर्पण कहाँ गायब हो गया। उसी वक्त उसे अपनी पीठ पर एक ठंडा बर्फ जैसा स्पर्श महसूस हुआ। विवेक ने मुड़कर देखा और वह वही महिला थी, दर्पण से बाहर निकल चुकी थी। महिला की भयानक आंखें उसकी आंखों से मिल गईं और विवेक की चीखें घर की दीवारों में गूंज उठी। उस दिन के बाद किसी ने भी विवेक को नहीं देखा। सिर्फ वह दर्पण फिर से उसी जगह रखा हुआ मिला जहां से उसने उसे खरीदा। कहते हैं उस दर्पण में आज भी विवेक की आत्मा कैद है, किसी और शिकार का इंतजार करती है। सेटिंग्स यूज द बेस्ट ऑडियो अवेलेबल। जैसे ही रिया ने कमरे में कदम रखा, उसने देखा कि दर्पण अपनी जगह पर नहीं था। वो हैरान रह गई, आखिर दर्पण कहाँ गया? अचानक रिया को अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं। तभी विवेक की चीखें गूंज उठीं। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। रिया ने दर्पण की ओर देखा, जो अब कमरे के कोने में पड़ा था। उसने देखा कि दर्पण में एक धुंधली परछाई दिख रही थी। ये तो जैसे किसी आत्मा की छवि हो। रिया समझ गई कि यह आत्मा दर्पण में कैद है।